पंचानंद जी को जिन्होंने मुझे समय दिया, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज बड़े हर्ष और उल्लास का समय है। ये घड़ी पिछले 10 साल को याद दिलाती है साथियों, और 10 साल के कार्य को याद दिलाती है साथियों। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो भारत की नहीं पूरे विश्व में नाम कमाया हुआ है साथियों। अपनी ताकत को, अपनी काबिलियत को पहचान बनाई है आप लोगों के द्वारा। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने 10 साल पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपने साथियों माननीय वीरेंद्र जी के द्वारा, माननीय कमल वालिया जी के सहयोग से और बाकी साथियों के सहयोग से भीम आर्मी भारत एकता मिशन नाम की संस्था बनाई, जिससे इस भारतवर्ष के अंदर पिछले 2 वर्षों से जो मिशन रुकी नहीं गया था बल्कि दम तोड़ गया था, उसमें जीवन दान देने का कार्य अगर किसी संगठन ने किया है वो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन साथियों, जिसे आपको जज्बे के साथ, जुनून के साथ शासन और प्रशासन के आंखों में आंखें डालकर अपनी बात और न्याय लेने का अधिकार दिया साथियों। वो ताकत है माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब की। मैं सलूट करता हूँ, मैं सबसे पहले सलूट करता हूँ उस मातृ शक्ति को अपनी, जिन्होंने माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब जैसे सुपूत को जन्म दिया। धन्य वो माता जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद साहब को जन्म देकर हमारे बीच में स्वास्थ्य समाज की पीड़ा के मल्लम लगाने का काम किया साथियों। मैं आप सभी को भारत एकता मिशन के 10वें संस्थापना दिन की हार्दिक बधाई देता हूँ साथियों, और बधाई देता हूँ दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन की भी बधाई देता हूँ, दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ साथियों। माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी विनय रतन साहब, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी, मंच पर आसीन देश के कोने कोने से आए हमारे पदाधिकारी, सम्मानित मंच, आप सबको आभार व्यक्त करता हूं और इस सब भीम आर्मी के सैनिकों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, ये कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया जाता है? केवल सुनकर पन्ना झाड़कर घर जाने के लिए नहीं किया जाता साथियों। अगर आप लोग अपनी मेहनत के एक पैसे को इस आयोजन को कामयाब करने में लगा रहे हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहती हो। वो माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र जी, माननीय वालिया जी जो संदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में देंगे उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर जाना साथियों, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा हमें इतनी भीड़ जुटाने का साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नारे लगाने से न जाने कितने लोग आए और चले गए, लेकिन साबित किया है, वो साबित किया चंद्रशेखर आजाद साहब ने, जो आप लोगों को वो ताकत दिए साथियों। एक बात सुन जरूर कहूंगा, बस 1 सेकंड की बात है। बिहार में चुनाव है साथियों, वो चुनाव का मद्देनजर रखते हुए आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, 2 लाइन के। आपकी बात हरा दो उन हस्तियों को जो भूल जाती है चुनाव के बाद हमारी बस्तियों को साथियों। कि बिहार के साथ साथ 2027 में जो भारत का सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश है, 2027 में माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब को उस सूबे का, उत्तर प्रदेश का 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प में जोड़ना होगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार का मुख्य प्रभारी होने के नाते पूरी आवाम का, कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी शक्ति को दिखाने के लिए यहाँ एक। जय भारत, जय भीम आर्मी।